सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ। देखिए लास्ट 8 डेज से हमारी कंटिन्यू ये क्लास चल रही है। टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ है और सेट नंबर 9 है हमारे पास में। आज हम सेट नंबर 9 में 161 से 180 तक देखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा हम लोग जो टोटल जो है 200 के पास पहुंचने वाले हैं, 180 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा सर ये क्या मेरे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है? हाँ बेटा, अगर आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एसएससी के जो एमटीएस है, सीएचएसएल है, स्टेनो है, उनमें कहीं ना कहीं ये वोकैब आपको देखने को मिल जाएगी। इवन अगर आप डिफेंस के भी अगर कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे एयरफोर्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेवी है, आर्मी क्लर्क है, पहले नहीं आता था लेकिन अब आर्मी क्लर्क में इसमें से भी एक एक क्वेश्चन आने लगा है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज। चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1, टू पे लिप सर्विस। अब इसका मतलब क्या होता है? टू पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, इमेजेस से जानने की कोशिश करें। टू पे लिप सर्विस, टू केयर अलॉट अबाउट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लोगों के सामने तो ऐसा दिखावा कर रहे हैं नेताजी की सेव ट्री करिए, सेव अर्थ करिए, लेकिन रियलिटी में वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यानी कि टू प्रिटेंड टू सपोर्ट और एग्री विद समथिंग बट नॉट टेक रियल एक्शन, यानी दिखावटी सर्विस। क्या हो? दिखावटी। टू टॉक आउट ऑफ टर्न ये नहीं होगा, टू मेक लाउड स्टेटमेंट ये नहीं होगा, टू बी इनसिंसियर, यानी कि केवल दिखावा करना लोगों को कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिखावा करना केवल। पे लिप सर्विस मतलब केवल लिप्स से बताना कि सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन जब पहुंचते हैं वहां पर तो वहां पर कोई भी सर्विस सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, टू प्ले डक एंड ड्रेक्स। अब डक एंड ड्रेक्स खेलना, अब इसका मीनिंग क्या होगा देखेंगे। टू यूज रेकलेसली, लापरवाही करना, चेंज प्लेसेस, प्लेसेस को बदलना, टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होना, टू एक्ट क्लेवरली, चालाकी से काम करना। ऑप्शन के चेक करके दिखते हैं हम लोग। टू प्ले डक एंड ड्रेक्स, इट इज माई टर्न टू चूज डक एंड ड्रेक्स। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी काम क्या हो, ऐसा काम जो केवल लोगों से अनफेयर ट्रीट करना, है ना। किसी से किसी को हाँ करना और किसी को ना करना, सबको ना खिलाना या लापरवाही से काम को करना, तो प्ले डेक एंड ट्रिक्स। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 163 पर, और 163 किसको बताता है? टू प्ले विथ फायर, आग से खेलना। तो आग से खेलना कैसा काम होता है? अच्छा काम होता है क्या? चेक कर लेते हैं जरा, इमेज से पता चल जाएगा। इट इज जस्ट अ स्मॉल फ्ले, वट हार्म कैन इट डू यू? डोंट स्टॉप यू आर प्लेइंग विद द फायर, यानी आग से खेलने का मतलब क्या हो गया? मीन्स टू डू समथिंग वेरी रिस्की, बहुत ही ज़्यादा खतरा मोल लेना, कोई खतरनाक काम कर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से शुरू करेंगे। टू पोर ऑयल ऑन बर्निंग फायर, जलती हुई आग के ऊपर तेल को छिड़कना नहीं। टू फाइट फायर्स लाइक अ फायरमैन, आग से लड़ना जैसे आग बुझाने वाले लड़ते हैं। टू होल्ड अ रिवेंज अगेंस्ट समवन, किसी से कोई बदला लेने की भावना। टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, यानी कोई जोखिम भरा काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, नो वन बिलीव्स योर कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कहानी जो केवल क्या हो, ख्यालों में हो, है ना, जो रियल ना हो, फेक स्टोरी हो। देखिए, एंड देन रूस्टर स्पोक टू मी, फिर उसके बाद में उस मुर्गे ने मुझसे बोला। अरे बोला ही आ गया, ओ यस नाइस ट्राई। यानी कॉक का मतलब हो गया रूस्टर और बुल का मतलब क्या हो गया? बैल। यानी कंप्लीटली फॉल्स और मेड अप स्टोरी, यानी मन गढ़ंत कहानियां आपने अपने मन में से ही बना ली, है ना। जैसे ही मैंने बिना पढ़े मेरा एसएससी का या मेरा सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक हो गया, इंटरव्यू में मेरे अच्छे नंबर आ गए, है ना। तो इस तरह की स्टोरियाँ, लेकिन क्या करें, मैंने जानबूझ के नौकरी को छोड़ दिया, मेरे को पसंद नहीं थी गवर्नमेंट सर्विस, इसलिए मैंने जॉब को छोड़ दिया। तो इस तरह की कहानियाँ बनाना क्या होता है? कॉक एंड बुल स्टोरी होता है। तो अ ट्रू स्टोरी बिल्कुल नहीं होगा। क्या निकलेगा? इम्प्रॉबेबल, ऐसी स्टोरी जिसकी सत्य होने की कोई गुंजाइश ना हो, तो यही बन जाएगा। अ स्टोरी अबाउट कॉक एंड बुल, ये सब नहीं होंगे ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं बेटा, एट वंस विट्स एंड। अब एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है इसको जानिएगे। इसका मतलब होता है, देखिए ये बच्चे चारों तरफ से उधम मचा रहे हैं, ये यहाँ सोफे के ऊपर कूद रहा है, ये कलर्स फैला रहा है, ये पेपर्स को फैला रहा है, डॉगी ये स्लीपर लेके दौड़ रहा है। आई कैन नॉट टेक एनी मोर, आई एम एट विट्स एंड। अब ये जो मदर हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होना, बिकॉज यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, क्योंकि आपने हर संभव प्रयास किया है। यू कैन थिंक ऑफ नथिंग टू सीम्स वर्क, यानी ऐसी स्थिति होना जिसमें क्या हो, आप काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो, काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हो, आप फैसला नहीं ले पा रहे हो। तो क्लियर अप सिचुएशन तो होगा नहीं, एक्सप्लेन मतलब समझाना, एनलाइटन मतलब जागरूक करना, परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति होना। आंसर डी फॉर डेली। फीदर वंस ओन नेस्ट, अब इसका मतलब क्या होता है देखेंगे, अपने नेस्ट के अंदर, अपने घोंसले के अंदर एक और पंख को जोड़ना। अब क्या मीनिंग निकलेगा देखते हैं। देखिए मोर बोनस फॉर मी, अ बिगर कार एंड अ फैटर बैंक बैलेंस, ये क्या कर रहा है कि ये मैनेजर साहब हैं, ये इनके वर्कर हैं। अब ये क्या कर रहा है, अपने वर्कर्स को तो बोनस नहीं दे रहा, लेकिन अपनी जेब के अंदर बोनस को रख रहा है, अपनी जेबें भर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो केवल क्या करता हो, अपने स्वार्थ की सिद्धि करता हो, जो केवल अपनी चीज़ों को ही काम करता हो, अपने से ही मतलब रखता हो, ऐसी चीज़ों को क्या, इसको क्या बोलते हैं, वर्क हार्डर एट होम, घर पे बहुत मेहनत का काम करना नहीं, बिल्ड अ होम, घर बनाना नहीं, मेक मनी इन अ इम्प्रॉपर वे, गलत तरीके से धन का अर्जन करना। आंसर सी फॉर चेन्नई। डेकोरेट करना, ठीक है, गलत तरीके से, यानी रिश्वत ले रहा है चुपचाप से, है ना, या कंपनी के अंदर कुछ घालमेल कर रहा है, वहां से पैसे को कमा रहा है। 167 पर आ जाइए, द इंस्पेक्टर वाज कॉट रेड हैंडेड। अब कॉट रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है, रंगे हाथों पकड़ा जाना। कैसे पकड़ा जाना, रंगे हाथों पकड़ा जाना, क्राइम करते समय पकड़ा जाना। कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, वेरी गुड, यही आंसर होगा। कॉट विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से पकड़ना नहीं। फाउंड विद हैंड टाइड, बंधे हुए हाथ पाए जाना। क्विकली, तेजी से पकड़ना, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन 1 लगेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जैसे ये अधिकारी थे, तो ये इंस्पेक्टर साहब हैं और ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, है ना। तो जब रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना तो कॉट रेड हैंडेड होता है, ठीक है। अंडर अ क्लाउड, अब अंडर अ क्लाउड का मीनिंग क्या होता है देखिए। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अगर आप किसी संदेह के घेरे में हो, कोई डाउटफुल सिचुएशन में हो। तो देखिए, शेल्टर फ्रॉम सन, सूरज से बचने के लिए कहीं छिप जाना नहीं। गेट वेट, गीला हो जाना नहीं। आउट इन द ओपन, खुली जगह पे जाना नहीं। अंडर सस्पिशन, यानी संदेह के घेरे में। देखिए, डिड यू हियर ही चीटेड इन द टेस्ट, क्या आपने सुना कि ये चीटिंग करता है। ईवर सिंस आई चीटेड इन द टेस्ट, आई एम अंडर द क्लाउड, ठीक है। इस बच्चे ने कभी चीटिंग कर ली होगी, अब उस वजह से आज तक इसके दोस्त इससे यही बोलते हैं कि ये चीटर है, इसने चीटिंग की होगी। टीचर को भी ऐसा लगता है इसने चीटिंग की होगी। तो अंडर अ क्लाउड मतलब संदेह के घेरे में। कभी ऐसा हो जाता है ना स्कूल में या फ्रेंड में, अगर आपसे कोई एक बार गलती हो जाए तो हर बार क्या होता है, आप ही को ही लपेटा जाता है, हर कोई आपके ऊपर ही नाम रखता है। अच्छा, बैड ब्लड, अब बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बुरा सोचना, है ना। इन्फेक्टेड ब्लड ये नहीं होगा। इल फीलिंग, किसी के बारे में खराब फीलिंग रखना, बुरा सोचना। अनफेथफुल ये नहीं होगा। और सस्पिशन, संदेह, ये भी नहीं होगा। देखेंगे बैड ब्लड में क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई रट्टे हो गया, दोनों पड़ोसी हैं ये, ठीक है, और दोनों फैमिली मेंबर्स हैं। तो दोनों फैमिली मेंबर्स में क्या हो गई, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, तो बैड ब्लड कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर। अब वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। टू टेक बात, नहाने जाना नहीं। लैकिंग एक्सपीरियंस और इमेच्योर, अच्छा देखते हैं अभी। टू स्पीक बैड बिहाइंड विद अदर, किसी के पीठ पीछे झूठा बोलना, ये भी नहीं। सस्पिशन, संदेह के घेरे में, ये भी नहीं। लैकिंग एक्सपीरियंस और इमेच्योर। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है कि जिसको अनुभव की कमी हो, कोई नया खिलाड़ी हो, अपरिपक्व हो, अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। देखिए, जैसे एक कंपनी है,
कंपनी के अंदर अभी इसको एक्सपीरियंस, न्यू इंटर्न, ये नया बंदा आया है, अब मीटिंग 10 बजे है, इसको डेटा एनालाइज करना है, रिपोर्ट बनानी है जल्दी जल्दी, लेकिन अभी इसको आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है। तो ये इसको समझा रहे हैं, ये इनके टीचर हैं, ये समझा रहे हैं कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो नया नया सीखने के लिए आया हो। नेक्स्ट आ गया गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर जाना। अच्छा, हॉट वाटर का मतलब हो गया गर्म पानी, और गर्म पानी के अंदर कोई व्यक्ति अपना हाथ डालेगा तो उसका हाथ सुरक्षित रहेगा कि जल जाएगा, जल्दी बताइए। उसके हाथ में बर्न आ जाएगा ना, बर्न हो जाएगा ना हाथ, है ना। तो हॉट वाटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर समस्या के बारे में बता रहा है, किसको बता रहा है, समस्या के बारे में। टू बी कन्फ्यूज, काफ़ी कन्फ्यूजन में होना, नहीं ये नहीं होगा। टू बी वेरी पेशेंट, बहुत ज़्यादा पेशेंट होना, ये भी नहीं। टू एंटर वाटर हीटेड बाय द सन, ऐसे पानी के अंदर उतरना जो सूरज ने गर्म कर दिया, नहीं। गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में आ जाना, ऑप्शन ए फॉर अम्बाला। ठीक है, देखो पानी को इसने बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, अब ये क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है घर के अंदर, मम्मी भी डांट रही हैं, पापा भी डांट रहे हैं, अब ये कैसी समस्या में आ गया, गेट इनटू हॉट वाटर। ठीक है, माई नेबरहुड हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। अब पे थ्रू नोज का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी वस्तु हो जो बहुत ज़्यादा महंगी हो, है ना, और अब उसकी भरपाई करनी हो, तो कोई ऐसी गलती हो जाए या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी हो और उसकी भरपाई करनी हो, तो उसको बोलते हैं पे थ्रू हिज नोज कहा जाता है। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस देना किसी चीज़ का, यही आंसर है ए फॉर अम्बाला। पे अ रीजनेबल प्राइस, एक रीजनेबल प्राइस देना, नहीं। मेक अ क्विक बक, जल्दी जल्दी पैसा कमाना, नहीं। पे ह्यूज लोन, बड़ा लोन देना, ये भी नहीं। आंसर ए फॉर अम्बाला। एक बार इमेज से और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इन्होंने ब्रांड न्यू कार ले लिया भैया, अब ये नई कार है और जो जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा भारी है। अब इसका जो बिल बना है वो कुछ 24 लाख समथिंग का बना है, तो 24 लाख की कार खरीदी, अब इसका बिल भी भरना है आपको, इसका इंश्योरेंस भी है, टैक्स भी है, रजिस्ट्रेशन भी है। अब कैसा हो रहा है, पे थ्रू द नोज, बहुत महंगा। ठीक है, पुल समवंस लेग। अब पुल समवंस लेग का मीनिंग क्या होता है, किसी को परेशान करना, किसी की टांग खींचना। टांग खींचने का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना। टू स्ट्रेस समवंस लेग, किसी के पैर को खींचना, नहीं। टू ट्रिप अ पर्सन पर्पसली, ये भी नहीं। टू थ्रो समबडी आउट, किसी को बाहर फेंक देना, नहीं। टू टीज समबडी, किसी को परेशान करना, ऑप्शन ए फॉर अम्बा। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहा है, पुलिंग अप्रैल फूल, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। वो क्या कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में वो उसके पैर को खींच रहा है, यानी कि समस्या को बता रहा है, यानी उसके ऊपर आलोचना लगा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ, यहाँ थोड़ा लाइट का शॉर्टेज है, लाइट का इशू हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, लाइन चल रही है। थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, आई थिंक आवाज़ तो आ रही होगी। ठीक है, हेलो हेलो, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हो गया हो गया, कहाँ पे था मैं, वहाँ पहुँच जाऊँ पहले। आई थिंक 61 कर लिया। पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है, झूठे वादे करना, है ना। प्ले डक एंड ड्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अनफेयर कवर करना। अब प्ले विथ फायर, जोखिम उठाना, ये भी बता दिया था मैंने। टेक रिस्क हो गया। कॉक एंड बुल स्टोरी, एब्सर्ड स्टोरी या इम्प्रॉपेबल स्टोरी, झूठी कहानी बनाना, ये भी हो गया। उसके बाद में एट वन विस विट्स एंड, परप्लेक्स्ड हो जाना, काफ़ी ज़्यादा असमंजस में हो जाना। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था फेदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब होता है गलत तरीके से पैसे को कमाना। फिर मैंने आपको बताया था कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा जाना। ठीक है, इंस्पेक्टर साहब रिश्वत ले रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए। अंडर अ क्लाउड, यानी संदेह के घेरे में, अंडर सस्पिशन। ठीक, नेक्स्ट अगला क्या करवाया था, बैड ब्लड, यानी दूसरे के प्रति गलत भाव रखना, दो फैमिली के बीच में लड़ाई हो गई, ये भी बता दिया मैंने आपको। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब इन एक्सपीरियंस पर्सन, अभी एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। फिर गेट इनटू हॉट वाटर, परेशानी में आ जाना। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने,
टू प्ले थ्रू द नोज, भारी भरकम भरपाई करना। नेक्स्ट, पुल समवंस लेग, किसी का पैर खींचना मतलब उसको परेशान करना, उसका मजाक उड़ाना। चलिए, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, अब यहाँ पर अपन लोग आते हैं एक्स टू ग्राइंड। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग होता है कि किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करना, है ना, किसी के खिलाफ क्या कर देना, कंप्लेन कर देना, और उसका लाभ उठाना, खिलाफ कंप्लेन करने के बाद में उसका लाभ उठाना। तो 74 में चेक करेंगे। टू वर्क बोथ साइड, दोनों साइड काम करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। अरे आ जाओ यार, लाइट चली गई है हमारे यहाँ पर, काफ़ी दिक्कत हो रही है। टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, टू हैव नो रिजल्ट्स, कोई रिजल्ट नहीं मिलना। टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, ये नहीं। अ प्राइवेट एंड टू सर्व, अपने मतलब की बात करना, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, कुछ इस तरीके का इसका मीनिंग निकलता है टू हैव एन एक्स टू ग्रेड। नेक्स्ट आते हैं, बॉल्स इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि जो गेम खेला जा रहा था, जैसे ये दोनों लोग गेम खेल रहे हैं और अब बॉल कहाँ चली गई है, इस पर्सन के कोर्ट में चली गई है। बॉल इन इज योर कोर्ट का मतलब होता है कि अब आपकी बारी है, आपको फैसला लेना है, प्लान लेना है, एक्ट करना है। तो जब आपकी खुद की जिम्मेदारी होना, आपकी बारी होना और आपकी खुद की जिम्मेदारी होना, जैसा हमने यहाँ से पढ़ा दिया, अब पढ़ाने के बाद में आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब आपकी बारी है, आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। तो 175 का जो आंसर लगेगा बेटा वो लगेगा, इट इज़ अप टू यू टू मेक नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं। आंसर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, बैटरी बैकअप थोड़ा कम है बेटा मेरे पास में। टू गेट ऑन समबडीज नर्व, अब इसका मीनिंग क्या होता है, गेट ऑन समबडीज नर्व का मतलब होता है किसी को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाना, किसी को क्या करना, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाना, इरिटेट करना। तो यही आंसर हो जाएगा ए फॉर अम्बाला। टू हैव एन इलनेस, कोई बीमारी होना नहीं। टू सूद, शांत करना। टू गिव मेडिसिन, मेडिसिन देना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किक द बकेट, अब किक द बकेट का मतलब क्या होता है, मृत्यु हो जाना, है ना, डेथ हो जाना। टू डिले अ लिटिल लॉन्गर नहीं। टू मीट एन एक्सीडेंट नहीं। लूज टेम्पर नहीं। टू डाई। आंसर डी फॉर डेली। ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। किक द बकेट, इसने बकेट को मारा, इसका मतलब क्या है कि एक इनफॉर्मल और गलत तरीके से काम करना किसी चीज़ पे, ठीक है। हालांकि इसका मतलब क्या होता है, मृत्यु हो जाना हो जाता है, इसका मीनिंग एक बार और चेक कर लूँ मैं। मीट एन एक्स टू लिटिल लॉन्ग, नहीं बेटा, फाइनल आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 178 पर। 178 में, इट इज़ टाइम टू सेटल दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, अब मौका आ गया कि हमको इस मैटर को क्या करना चाहिए, शॉर्ट आउट करना चाहिए। तो वंस फॉर ऑल का मीनिंग देखना है हमको कि इसका मीनिंग क्या होता है वंस फॉर ऑल का। देखिए, वंस फॉर ऑल का मीनिंग हो जाएगा किसी भी चीज़ का फाइनल डिसीजन ले लेना, कंटिन्यूस तो होगा नहीं, टेम्परेरी अस्थाई नहीं होगा, ब्रिंग टू द एंड, अंतिम तक ले जाना, ओकेशनली ये भी नहीं। आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। इट इज़ सेटल दिस मैटर वंस फॉर ऑल, फाइनल डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट है, ही वॉज ऑल सेट टू पर्पस बट देन ही गॉट कोल्ड फीट, उसने पहले सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था, लेकिन अब क्या है, वो कोल्ड फीट हो गया। अब कोल्ड फीट का मीनिंग क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर घबरा जाना। टू फेल्ट फिजिकली कोल्ड, ये नहीं होगा। टू बिकम हेजिटेंट स्केयर्ड, काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो जाना और स्केयर, डर जाना, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम से पहले तो आपको कोई टेंशन नहीं थी, जैसे एग्ज़ाम में आप बैठे, कंप्यूटर पर बैठे, आपको टेंशन होने लगी। देखिए, पहले तो ये बोल रहा था कि भई ये गर्ल है, इसको प्रपोज़ करने जा रहा है, तो पहले तो उसने रिंग वगैरह ले ली और अब इसको प्रपोज़ करने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसको प्रपोज़ करने के लिए पहुँचा तो उसके पैर क्या है, जम गए। पैर जम जाने का मतलब क्या हो गया कि अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, ठीक है। अब आ जाइए वैनिश इनटू थिन एयर। अब ये हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको बता दें, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए वोकैब की सीरीज़ लेकर आते हैं और आज सेट नंबर 9 लेकर आए थे, जिसमें हमने 161 से 180 तक पढ़ा। कल हम लेकर आएंगे सेट नंबर 10, ध्यान रखिएगा वहाँ पे हम पढ़ेंगे 181 से 200 तक पढ़ेंगे। आपके जो भी डाउट हों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
ना भूलिएगा। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लाइक बटन दबाने में बड़ी कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ उसको दबाइएगा। देखिए मैं आपसे कोई चार्ज तो करता नहीं हूँ, है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस हैं सारी की सारी। मैंने अभी कोई भी वीडियो लेक्चर अपना लॉक नहीं किया। बस मेरी इतनी सी एक गुजारिश है आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक करें। अगर आपको ठीक-ठाक लग रहा है तो आगे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। वैनिश इनटू थिन एयर। अब वैनिश इनटू थिन एयर का मतलब क्या होता है कि गायब हो जाना, बिल्कुल रफू चक्कर हो जाना। तो बिकम ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसफॉर्म इनटू गैस, गैस में बदल जाना नहीं, एवोपरेट इंस्टेंटली, तुरंत उबल जाना नहीं, टू डिसअपियर विदाउट ट्रेस, है ना? कोई भी पीछे सुराग ना छोड़ना और गायब हो जाना। तो वैनिश इनटू थिन एयर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना बिल्कुल। आंसर आपका क्या लगा था बेटा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलो, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा, और अगर पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ध्यान रखिए, कल मैं आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद जवानों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।